आप सभी को नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाय मुकेश सर। प्रश्नों से सपनों तक का जो सफ़र था, हमने इस यात्रा में थोड़ा-सा बदलाव किया है। अब इस नई सीरीज़ का नाम होगा ब्रह्मास्त्र और इस सीरीज़ में हमने एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते थे एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए, जो महत्वपूर्ण थे, जिसमें बहुत सारे पुराने प्रश्न भी हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और संभावित नए प्रश्न, जितने भी बन सकते थे, हमने उन सभी प्रश्नों का समावेश किया है। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। पहला प्रश्न है और ये स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक है जिसका नाम है भारत के प्रतीक चिन्ह। इसी से सारे प्रश्न शामिल किए मैंने। पहला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति को लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी प्रणब मुखर्जी, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अंत तक देखिएगा। अंत में तो इतने बेहतरीन प्रश्नों का समावेश किया है मैंने, आपकी सोच से बाहर के प्रश्न होंगे। आप ये देखेंगे कि पहली बार ही शायद जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में, सब के सब नए होंगे। आप अंत तक देखिएगा, 2-4 प्रश्नों को छोड़कर। पहला ही प्रश्न ऐसा था, शायद आप गलत होंगे, सही से टिक नहीं कर पाया होगा आपने इस प्रश्न का सही जवाब। और सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी। देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ए शेर, बी गाय, सी बाघ, डी घोड़ा। कुछ प्रश्न जो रटे रटाए हैं आपको लग रहा होगा और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो शायद पहली बार सुनेंगे आप। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में जितने प्रश्न हैं सभी बेहतरीन प्रश्नों का समावेश है। शुरुआत में मैंने थोड़े आसान कर दिए। और सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब है बाघ, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु 1972 में बना। बाघ से पहले शेर था। रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा में। और टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया? ए महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी पिंगाली वेंकैया। बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही गैस किया। ऑप्शन डी सही है इसका, पिंगाली वेंकैया। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। जनगण मन गीत के रचयिता कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी सुब्रमण्यम भारती। बिल्कुल सही जवाब, रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने जनगण मन गीत लिखा है 1913 में। गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था इन्हें। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से फेमस है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी कबड्डी। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में, एक टीम में। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू, डी अरविंद घोष। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है आपातकाल के समय, और कभी कभी 20 सेकंड में गाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? 1:2, 2:3, 3:2, 4:3। बताइएगा। बिल्कुल सही, 3:2 इस प्रश्न का सही जवाब है। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संबंधित है? ए मुगल सराय, बी भारत भारती, सी आनंद मठ, डी गीता। गैस कर लिया होगा, आसान सा सवाल है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उसी से लिया गया वंदे मातरम। 1 मिनट 5 सेकंड में, लगभग 65 सेकंड में गाया जाता है। आनंद मठ से लिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा में चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 23, 21, 22, 24। बिल्कुल सही जवाब, 24 तीलियां होती हैं, चौबीसों घंटे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया? 1931 कराची अधिवेशन, 1911 कोलकाता अधिवेशन, 1896 कोलकाता अधिवेशन, 1950 दिल्ली में। पहली बार गाया गया जॉर्ज पंचम के स्वागत में, रानी मैरी के स्वागत में, दिल्ली दरबार भी हुआ। 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत का वायसराय था, उसकी बग्गी पे बम भी फेंका गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? समृद्धि नीलम, विजय, कला, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही जवाब गैस किया आपने। अंत तक देखिएगा वीडियो को। सत्यमेव जयते।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, बी हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, सी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, डी वंदे मातरम। सही पहचाना आपने, ऑप्शन डी सही है, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत का प्रथम हिंदुस्तानी सभा में गायन कब हुआ था? ए 1886 कोलकाता अधिवेशन, बी 1896 कोलकाता अधिवेशन, सी 1929 लाहौर अधिवेशन, डी 1911 कोलकाता अधिवेशन। पहली बार गाया गया 1896 कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 3, 2, 4। और आपने गैस किया और आप गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 शेर दिखाई देते हैं, होते हैं 4, दिखाई देते हैं 3। ठीक है भैया, हाँ एक पीछे होता है। भारतीय प्रतीक चिन्ह की अधोभाग की अशोक चक्र सत्यमेव जयते की लिपि में लिखा है? संस्कृत में, देवनागरी में, ब्राह्मी में, गुप्त लिपि में? बिल्कुल सही गैस किया आपने, देवनागरी में लिखा है सत्यमेव जयते। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुसूचित जाति का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न सही थे आपके। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 15 धर्म जाति नस्ल लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध ये मना करता है। 17 एक साथ रहने को कहता है। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये देखो है 15। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पे, विक्रम संवत पे, हिजरी संवत पे, ग्रेगोरियन संवत पे? कुषाण वंश का राजा है कनिष्क, उसने 78 ईस्वी में एक संवत जारी किया जिसका नाम है शक संवत। बिल्कुल सही जवाब, शक संवत। इसका पहला महीना है चैत, आखिरी महीना है सावन। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य को दाल का कटोरा कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को दाल का कटोरा कहा जाता है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी चंडीगढ़? सॉरी, हरियाणा 2 बार आ गया इसमें। अंदाज लगाइएगा, पहला बिल्कुल नया प्रश्न लग रहा होगा आपको। धान का कटोरा सुना था, चीनी का कटोरा सुना था, लेकिन ये दाल का कटोरा है। चलिए, 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब को, और इस प्रश्न का सही जवाब है पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सूर्य का देश कहा जाता है? भारत के किस राज्य को सूर्य का देश कहा जाता है? ए राजस्थान, बी केरला, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु? मैंने कहा था अंत में बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो इस प्रश्नों को देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, अंदाज लगा पाया? बिल्कुल सही, और सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन डी। देखते हैं, तमिलनाडु। ठीक है भाई, सूर्य का देश कहा जाता है सूर्य मंदिर। कमेंट्स में बताइएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में है? भारत का कौन सा शहर सॉफ्टवेयर राजधानी के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर सॉफ्टवेयर राजधानी के नाम से जाना जाता है? ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी पुणे, डी चेन्नई? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर करिएगा आप लोग। कल दूसरा टॉपिक होगा, अगर आप तैयारी करके आना चाहते हैं तो दूसरे टॉपिक का नाम होगा भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इस पर वीडियो आएगा। कोशिश करूंगा एक वीडियो में ही सारे प्रश्नों का समावेश कर पाऊंगा, अगर एक में नहीं होगा तो 2 पार्ट में बनेगा ये वीडियो, क्योंकि लगभग 80 प्रश्न हैं इसमें। कोशिश करूंगा कम से कम शामिल हों। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलोर को सॉफ्टवेयर हब कहा जाता है। बेंगलोर, इसे सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। चलिए, और ये कुछ पंक्तियां हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल नई है, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपको भी सुना दूं। पढ़ लिख कर बस यही सीखा है कि डिग्रियां जमा करने से गुजारा हो नहीं सकता।
पढ़ लिख कर बस यही सीखा है कि डिग्रियां जमा करने से गुजारा हो नहीं सकता, और जो हदों से गुजर जाए दरिया एक बार, और जो हदों से गुजर जाए दरिया एक बार, फिर उसका किनारा हो नहीं सकता। मीर गालिब कहते थे, गालिब मीर कहते थे, इश्क मौत सरीखा है। गालिब मीर कहते थे कि इश्क मौत सरीखा है, दोबारा हो नहीं सकता। मेरी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई, मेरी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई, जब उसने कहा कि अब मैं किसी और का हूँ, तुम्हारा हो नहीं सकता। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।